मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। नहीं रहना काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं बसना। गुरु का नाम संभाले चल। गुरु का नाम संभाले चल। यही है दाम गठबंधना। जगत कारण सब मेला। जगत कारण सब मेला। दुलाले मां यह कहना। भोग संसार कोई दिन के। भोग संसार कोई दिन के। सहज में त्याग के चलना। धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना। सतगुरु सतराम तुमको ला परनाम।
नाम तुम भोला हो करना। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम भोला हो करना। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुम भोला हो करना। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम भोला हो करना। नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुम भोला हो करना। अनामी पुरुष करतार तुम भोला हो करना। तुम भोला हो करना। सतगुरु सतनाम तुम भोला हो करना। तुम भोला हो करना।
जिन प्रेमियों को नामदान मिल गया, गांठ में दान बांधने का मतलब कि उसका नाम और रूप याद है। ऐसी अपनी याद बना लो कि हर वक्त नाम और रूप याद। इसी को कहते हैं गांठ में बांध। जब आप भूल जाओगे तो गांठ से गिर जाए, जब याद करोगे तो गांठ में बांध जाए। उसको बराबर संभालते जाओ। जब मैं भूला तो नाम तो नहीं भूल गया, रूप तो नहीं भूल गया। अंतर्मुख यदि दृष्टि का ऊपर को मुख करके उसकी याद करो। बाहर की दोनों आंखें बंद करो और नाम लो और आप से उसे याद करो। सूरत की दृष्टि से याद किया जाता है। बुद्धि का वहाँ काम कुछ नहीं, उससे याद करो। हर नाम को लो, हर नाम के रूप को याद करो। इसी को कहते हैं गांठ में बांध दिया। तो सही सही सच्चा सच्चा सिमरन हो जाएगा। जब सिमरन हो जाएगा, सिमरन पक जाएगा तो ध्यान में नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप ध्यान पर बैठोगे तो फौरन आधे मिनट के अंदर, उन्हें देर भी नहीं लगेगी, पांचों के रूपों को याद, पांचों नाम ले और फिर ध्यान लगेगा। उससे ये होगा कि मन की एकाग्रता होगी और मन दृष्टि का सूरत का साथ दे देगा। और दृष्टि जब रुकेगी तो आपका घाट साफ। इसी को कहते हैं गांठ में बांध। जब भूल गए तो गांठ से गिर गया। वो कंगाल होता है, पैसे अपना रखता है तो देखता रहता है। फिर लग दिया, फिर उसने देखा बराबर दिन भर कई बार वो देखेगा और रखेगा, देखेगा। ऐसे ही साथ जो सुमरन ध्यान भजन करते उनको बराबर याद करता है। जब भूल तो नहीं है। ये है गांठ में बांध। इसी से आपका ध्यान बन जाएगा। इसी से सुनाई देने लगेगा। और जब इसको भूले तो फिर उधर सुनाई नहीं होती, क्योंकि आगे नहीं खुला। आज तो इनके रूप चिंतन से और जो इधर सत्संग सुनने को मिलेगा उनके बच्चों को याद। तो बच्चों को याद करने से जो वचन कहेगा उसका पालन करो। तो वचन यही तो कहा जाता है कि नाम याद करो, रूप याद करो और इस तरह से ध्यान करो। ऐसे करो। ये वचन भी सुनो और भाव भक्त हो। यदि स्रोत में आ रहे भाव भक्ति का स्रोत खुल जाएगा तो फिर आपके लिए पहुँचता। अब गोस्वामी जी महाराज, जिनकी आप 7 कांड रामायण पढ़ते, सब लोग जानते हैं कि उन्होंने रामायण बनाया। लेकिन उसी रामायण में लिखा है कि हरित भौमित्र संत। बरसात जब होती है, बरसात में तो हरी हरी घास जम जाती है और थोड़े ही समय 10-15 दिन के बाद वो बढ़ कर के नीचे हो जाता है। तो जो मार्ग होता है वो छूट जाता है। तो बरसात में कोई नया आदमी आ रहा है तो शंका में पड़ जाएगा कि गाँव को ये जाएगा कि ना। हर एक बोल सब बोले समझ पड़े नहीं पड़ा। जिम पाखंड विभाग से, जिम पाखंड विभाग से लुप्त भय सच गए। तो भागवत तो लुप्त हो नहीं गई, तो आपको बात रखते और वेद भी लुप्त नहीं होगा, वो भी रखे। वो कौन सी चीज़ है लुप्त? लेकिन तुम्हारे रामायण में लिखा है कि भागवत भी है और गीता भी आपके पास है।
और वे शास्त्र चाहे आप उस भाषा को नहीं जाने, लेकिन है तो आप वो कौन सा है कि जो ग्रंथ लुप्त है और लुप्त किया है तभी लुप्त लिखा है। लुप्त नहीं करते, छुपाते नहीं, तो वो कभी नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम तुलसीदास, वो अपनी उत्पत्ति, अपनी व्यथा, अपनी गरीबी, अपनी दुखों, अपने छोटेपन को वर्णन कर रहे हैं। तो वो जरा सुनने लाए, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे तो रामायण में तो जो उन्होंने लिखा है वो तो आप में से कोई नहीं समझ सकता। कहने को कोई भी अपने को कहे कि हम समझ गए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं। रामायण तो जो लिखी है वो तो ज्ञान बोध है, आपके पास नहीं। जो कथा करता है उसके पास नहीं, पंडित जो विवेचन करता है उसके पास माफी, उसके पास काम नहीं। वो तो दिव्या से जो लिखा पढ़ते हैं वो तो कोई नहीं पढ़ सकता। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत कोई नहीं जो लिखा हो, लेकिन जो उसका असली जो राग है वो नहीं बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि, सुन सत्संगत लार जग जब से तन में। वो कहते हैं भाई, वो अपनी विधि, अपनी उत्पत्ति की विधि, अपनी मति, वो सब वर्णन करना चाहते, कहना चाहते हैं कि लोग ये जान जाएंगे तो समझेंगे। और हम सत्संग में कब से आए, किसके पास आए, हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये अपना बताना चाहते हैं। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि सत्संग ये सार है और हम उसको समझ नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सत्संग को जानते नहीं कि सत्संग क्या है। अपनी उत्पत्ति, अपनी विधि बता सकते। ये हमारी उत्पत्ति है, जैसे जब उत्पन्न होता है, अब संसार का उत्पन्न होने का एक तरीका है, वो उसी तरीके से अपनी विधि बता, आने का अपना समाचार बोलो। अभय अपनी विधि को विशेखा, तुलसी कीच सम देखा। और कहते हैं कि भाई मैं तो नीच था और कीचड़ में सना हुआ था। कीचड़ कहते हैं गंदगी, यानी कीचड़ का मतलब है अज्ञान, ना उनको सत्य मालूम ना उनको सत्य मालूम, ये अपने को नीच कर रहे हैं, कुछ नहीं। संतों की बात सुनी नहीं, संतों का रास्ता जानते नहीं, सत्संग को जानते नहीं। अब बता रहे मैं तो नीच, सबसे छोटा और कीचड़ है। अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी उत्पत्ति भी बताई। बोलो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अधम था, अचेत था, उसमें कोई चेतना, कोई होश, कोई विवेक कुछ नहीं। और हम संतों को, उनके बचनों को, सत्संग को क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे परिवार में तो ब्राह्मण परिवार और फिर मान प्रतिष्ठित परिवार, फिर धमधाम से संपन्न परिवार, फिर उनको अपनी विद्या का घमंड, अहंकार, उसमें चूर, वो कहते हैं संतों, वो कहते हैं मैं अधम, यानी सबसे बुरा और नीच सबसे छोटा।
और संत उनके वचनों को जानते हैं, संत किसको कहते हैं और संतों के वचन क्या होते हैं। अब ये सब अपनी बात मुझे बता रहे कि मैं दम मैं नहीं छोड़ू, कुछ नहीं जानता, मैं बड़ा घमंडी हूँ, मैं बड़ा अहंकार हूँ, मेरे परिवार में सब अहंकार है। तो कोई चीज़ की कमी तो ठीक नहीं, सब लोग उनका मान सम्मान बोलो। मैं तो जान जान दिख जाई, शांतन की न जान शरणा। कहते मैं अजान था, कभी सुना तो उधर चला गया, कभी किसी ने कहा उधर आ गए, कभी किसी ने कहा तो निजाम जी कहते हैं कि मैं तो अजान था, मुझे क्या मालूम कि ये मुझे पकड़ लेंगे। उसके पास गया, उसके पास गया, उसका सुना, बस मेरी ये जरूर था कि मेरी अंदर से ये इच्छा उठती थी कभी कभी कि कोई संत, लेकिन मैं क्या करूँ संतों को, क्योंकि नीच हुआ दम हूँ और कीचड़ में सना हुआ हूँ, तो अब जुलझ जाता हूँ कि क्या देने क्या है इनके पास, कहते हैं। लेकिन सुना करके सुन करके सुनते तो धीरे धीरे चेता। बोलो बोलो आगे बोलो। मैं तया चेत चेत सिर नारी, शांत चिताई हृदय अपनाई। कहते मैं अचेत था, सच्ची बात तो ये थी कि धीरे धीरे मिल गए संत, तो उन्होंने धीरे धीरे करके चिता लिया, जगा लिया और अपने चरणों में सीधा मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को नहीं जानती, कीचड़ में सना हुआ अदम था, छोटा था, हाँ उससे छोटा और कुछ जानता नहीं। लेकिन उन्होंने सुना करके मुझे अपने बच्चों को और धीरे से जगाया, स्मरण में, और उन्होंने बैठा दिया पढ़ा करके। मैं पुण्य संत शरण समनाई, संत दयाल दया पेशाई। कहते हैं कि भाई मैं तो ये योग नहीं था कि उनकी शरण में आ जाए, क्योंकि हम तो बहुत खराब, लेकिन वो दया के साथ साई, और वो जिसको चाहे बदल दे, जिसको चाहे उसको लगा ले, अदम से अदम को लगा ले। वो तो कहते मैं तो अदम से भी अदम हूँ और नीच से भी नीच हूँ, लेकिन मैं इस योग में, और उन्होंने अपनी चरणों में अपने लगा दिया, शरणार्थी और जगह। बोलो तुलसी मत बुध नहीं विवेका, संत चरण चित मानी। कहते हैं कि मुझमें कोई विवेक और कोई रास्ता मुझको मालूम नहीं था, न बुद्धि में विवेक था, सत्कार परमार्थ का, स्वार्थ का, लोक परलोक का, इससे बिल्कुल। लेकिन उनकी दया और कृपा और दया, हमें कुछ अपने वो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ जानते, लेकिन उन्होंने सुना करके और उन्होंने दिया। उस टाइम तो थोड़ा बहुत लग ही जाता, थोड़ा बहुत भी टाइम लगे, दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 10 महीने लगे, लेकिन थोड़ा तो समय लगता ही है। बोलो तुलसी मत बुध नहीं विवेका, संत चरण चित मानी। बस अब वो अंत में ये कहते हैं कि हमने तो एक ही अपना अब लक्ष्य बनाया कि संतों के चरणों में चित्त लगाए और अपने को कुछ नहीं, तो इनको पकड़े रहो, इनको छोड़ो। अब एक उनका लक्ष्य होगा कि इनको पकड़ लो और छोड़ो, बस बाकी हम कुछ जानते नहीं। हम अदम में, हम नीचे गंदगी में फंसे हुए, ना मुझे रास्ता मालूम है और बस ये उन्होंने अपनी टेक बना ली। टेक यानी दृढ़ता, टेक कहते हैं दृढ़ता को, मजबूती को, कि बस चित्त लगाएगा और चरणों में कहीं छोड़ देगा।
मैं हमें अपनी आदि बताऊं, अपनी बिठाया। अब यह है कि इन शब्दों से ये पता चला कि उनको रास्ता मिल गया, गुरु ने रास्ता दे दिया। इन शब्दों से तो ये पता चलता है आंतरिक, इन्हीं शब्द से मालूम होता है कि उनको रास्ता मिल गया। तब उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं करना है, चित्त चरणों में लगाए गए। अब वो कहते हैं कि भाई मेरी उत्पत्ति कैसी है, कहाँ हुई? जग व्यवहार जगत जगराई, तन उपजा विधि कहूं। अब जगत का व्यवहार जैसे होता है, शादी होती है और बच्चे, उसके बाद में फिर बच्चे पैदा होते हैं, कहते हैं भाई ये जगत का व्यवहार। उसी जगत के व्यवहार लोक रीति से वो बताते हैं कि मैं भी उसी तरह से पैदा हुआ। वो ऐसा नहीं कि आसमान से गिर गया जमीन से, ये नहीं। जैसे सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, वैसे ही कहते हैं उसी व्यवहार से। राजापुर जमुना के तीरा, जा तुलसी का भया। सब कहते हैं कि जगत व्यवहार से बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, वैसे राजापुर बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर उगा जाता है, तीर पर। तीर कहते हैं किनारे, कहाँ तुलसी का कहते हैं उत्पन्न, यानी पैदा। खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस को। और कहते हैं कि विख्यात बुंदेलखंड, बुंदेलखंड विख्यात था। यानी उस समय पर लोग बुंदेलीखंड कहते थे। बुंदेला है, बुंदेला है, बुंदेला ठाकुर है, ये है बुंदेला राजा है, बुंदेलखंड करके मशहूर था। और उन्होंने अंतर दिया है कि चित्रकूट से राजापुर 10, इधर से चित्रकूट 10 को और चित्रकूट से 10 को राजापुर। अब होता है जिला बांधा है, पहले भी बांधा ही था जिला बांधा, जमुना जी के किनारे। वहाँ तुलसी का ये वो ये समझे कहीं और के पैदा हुए थे, राजापुर इसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये बोला। समत 15 से नवासी, माधो सुधी मंगल एकादशी। कहते 1589 थी भादो सुधी मंगल एकादशी। वो अपना बता रहे अपने जन्म का। संवत 89 और संवत 89 1589 और 11 वर्ष और जोड़ दीजिए तो पूरे मतलब 16 हो जाए। 1589 में जन्म हुआ राजापुर जमुना जी के। ये नहीं कि ऐसे ही हो गया जैसे घर में बच्चे होते हैं, इंतजार करते बच्चा आ गया, अब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब 8 महीने, 9वां महीना है, ऐसे बोलो। भया जन्म सोई कहूँ बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दर्शा। अब वो कहते हैं जन्म तो हो गया, अब जैसे मतलब है कि 2-4 वर्ष का हो गया बच्चा, कुछ बुद्धि जगने लगी, लोग समझाने लगे कि ये बोलिए बाप है, माँ है, तो बच्चा भी उसको माँ सिखा लेती है बोलना। तो ऐसे ही कहते हैं बालक बुद्धि, माँ सिखाते रहे, बाप सिखाता रहा, गोद में लेता रहा, मलमूत्र लेता रहा, तो कहते हैं बालक बुद्धि। जैसे सब बच्चे पाले पोसे जाते हैं, वैसे ही कहते हैं मैं भी पाला। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो भी उसी तरह से पाले पोसे गए और उसी अवस्था में जैसे आप बोलो। तिरिया भाव परत मन राता, विधि विधि रीति चेत। 1589 में मुसलमानों का राज था, यह राज हो गया था इसका। तो उस समय पर यह कोहराम मचा हुआ था कि जो लड़कियां बड़ी हो जाएगी उसको मुसलमान ले जाते जबरदस्ती।
उस समय पर ये सब लोगों ने निश्चय किया कि बचपन में शादी कर ली जाए, तो बचपन में उनकी शादी हुई। जैसे 6 वर्ष 7 वर्ष लड़की कभी भी जाए, वो चाहे 15 साल में जाए, 20 साल में जाए, अपने घर से विदा होकर के लिए शादी करें, ताकि लोग जान जाए कि इस लड़की की शादी होगी। तो शादी हो गई। और कहते हैं कि जब हम 12 वर्ष के हुए तो मेरा हमारा मन इधर उधर भाग रहा था, क्रिया भाव, यानी मतलब ये कि इंद्रियों का भाव जगा, इधर उधर। अब मालूम तो होने लगा कि शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी। सब लोग कहते तेरी शादी हो गई, तेरी शादी। तो बचपने से ही उनको याद करा लगे तेरी शादी हो गई, तेरी। न स्त्री को मालूम कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो भी छोटी लड़की, और नहीं इनको मालूम कुछ है। और शादी लड़की अपनी जगह ही है। बोलो। ज्ञानहीन रसरंग संग माता का कान को जमा। और कहते हैं कि भाई ज्ञान से ही, कोई ज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान किसको कहते हैं तो उनको मालूम। और जाति कहते हैं कान, जाति थी। अब ये तो ये है, अब मन जो है उनका इधर उधर यानी फैलने लगा। अब घर में रहोगे, कुछ सुनोगे, कुछ समझोगे, कुछ समझ आएगी, इस तरह से मन उछाल लगेगा। मुझे तो ज्ञान से मत आता है। संस्कृत को कहते हैं महात्मा। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, उलय अभिमान मान। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो जगत का भाव होता है, यानी मान सम्मान का, वो हमारे घर में सबसे ऊंचा था। सबको प्रतिष्ठित सब लोग का सम्मान ऊंचा समझते थे। अच्छा, धन धाम से भी कोई कमजोरी नहीं थी, वो संपन्न थे हर चीज से। विद्या में भी संपन्न और मान सम्मान में भी, पैसे से घमंड, उनको घमंड, उनके पिता को बहुत। यानी विद्या का अपमान तो होता ही है, नहीं कुछ जानते तब भी अपमान होता है। तो कहते हैं कि भाई सब तरह से सब ऊंची जाति थी, ब्राह्मण जाति। उस समय पर ऊंची जाति को मानते थे, बाकी और छोटा मानते थे। ब्राह्मणों से नीचे क्षत्रिय माना, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। जो समाज का व्यवहार आपको बना दिया, वो बता रहे हैं कि मतलब ये है कि सब भाग से ऊंचा था। बोलो। मोटा मन कछुची नयतीना, ज्ञान मते मत रहो मलिन। अब कहते हैं ज्ञान मत में तो कुछ जानता नहीं, उसके लिए तो मलिन है, समझ गए। और मोटा मन है तो कुछ भी नहीं चिंता। क्या जो देखते हैं तो वहाँ अहंकार है। अब जब किसी के पास पैसा आ जाए अहंकार, थोड़ी बहुत विद्या मिल जाए उसको अहंकार, थोड़ी सी ताकत मिल जाए उसको अहंकार, 2-4 आदमी इकट्ठे हो जाओ उसका सब अहंकार ही अहंकार। कहते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल मूड था, अबोध था, मोटा मन था, मोटी बुद्धि थी। अब ज्ञान की बात क्या थी? अपनी सब मिथा का। आप लोग सोचते होंगे कि भाई महात्मा सबने अपनी मिथा गाई। इसी तरह से जो वर्णन कर रहे ऐसे जितने भी महात्मा है, चाहे नानक जी, चाहे कोई भी आया महात्मा, सबने ऐसे ही वर्णन किया इसी तरह से। लेकिन आपकी समझ में इसलिए नहीं आता कि आप उनके जीवन काल को जान नहीं पाते कि भाई उनका जीवन कैसे हुआ, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे क्या हुआ ऐसे। और आप कैसे उठोगे? अपने आप को सोचो तो आप कुछ नहीं। धोखा था, मतलब धोखे में फंसे थे, क्लेश में फंसे थे, शोक में फंसे थे, बुद्धिहीन थी, कुछ समझते नहीं थे। अब अपनी तरफ देखो तो सब पता चल जाएगा, और अपना छोड़ दो औरों को देखने लगो, कुछ नहीं मालूम। अभी अपनी तरफ देख रहे हैं, इधर उधर कहेंगे कि मैं क्या। बोलो। एक विनिचित रहो समारे, मिले कोई संत फिर सलाह। अब ये जरूर उनका ये भाव उठता था कि कोई संत मिल जाए तो मैं उनके साथ चला।
ये जो दिखाई देता है ये अच्छा है। ये उनके चित्त में बात बसने लगी कि कोई संत मिल जाए, मैं उनके साथ हूँ, उनका ये था। अब ये अंदर से उनके अंदर ही स्वाभाविक, यानी मतलब ये कि या तो कहो संस्कार या बने बनाया है या किसी का डाला हुआ संस्कार। अब वो तो कुछ ना कुछ उबाल समय पर करेगा। अब ये उबाल हो चुका और चित्त में ये बसने लगी कि कोई संत कोई मिल जाए तो मैं उनके साथ हूँ। बोलो संत साधन का भावे ज्ञान ज्ञान एक। अब ये बात कि भाई संत भाव, जो संत भाव है संतों का कोमल, जो उनका भाव है वो हमको अच्छा लगता है। और ज्ञान अज्ञान तो मैं कुछ जानता ही नहीं, बात भी सच्ची है। जब वो कुछ ही नहीं जानते तो उनको क्या जानेंगे। और महात्माओं को महापुरुषों को क्या पहचानेंगे, कहते हो कुछ, लेकिन उनका भाव अच्छा लगता है। ऐसे भाव वाले मिल जाए तो मैं उनके साथ चलूँगा। ये उनके चित्त में हमेशा। और बैठे रहे तो बैठे बैठे सोचते रहे कोई मिल जाए, सोचते घर की स्थिति को देखते थे तो वो उनको पसंद नहीं था। जो घर की स्थिति थी वो उनको पसंद नहीं थी, लेकिन जानते तो कुछ नहीं था। बोलो अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमान। कहते भाई आगे क्या हुआ मेरे साथ में, तो मैं विधि प्रमाण देकर के आपको समझा रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। आगे का कुछ बोलो। हाँ, सम्मत 16 से थे 14, सादिन भया यगम का सो। अब वो कहते हैं कि सम्मत 1614 उस दिन, कहते हैं गुरु ने तो बता दिया, वो तो बीच में ही मालूम हो गया, इनको कोई मिल गया और रोड रास्ता बता दिया। तभी तो ये उचाट हुआ कि घर की कोई चीज़ पसंद नहीं लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, कि भाई वो मिले उन्हीं के साथ चले जाए। तो कहते हैं सम्मत 16 से 14 में कहते हैं कि मुझे अगम का सौदा घर जाने सौदा मिला। बोलो सौदा का मतलब है कि भेद, किसका भेद, भजन करने, सुमरन करने का, ध्यान करने का, भजन करने का, किसके द्वारा, गुरु के द्वारा। ये उनको भेद मिला कि तुम्हारा वहाँ घर है और ये रास्ता है। सब कुछ उन्होंने बताया और उनको अपने आप को कहते मुझको मिला। सामन सुदीनो तिथिवारी, आधी रात भई गतिया। सावन का महीना 9वीं तिथि, कहते हैं उस दिन कहते हैं आधी रात। तो ये पहले से कुछ बैठ के करते होंगे, तुमको तो पहले ही बता दिया, करते होंगे बैठ करके अपना, और करते होंगे करते घाट पर बैठ कर आधी रात क्या हुआ। बोलो बिजली चमक भई उजियारी, कड़का घोर सोरयति भारी। कहते हैं कि जब मैं ध्यान और भजन कर रहा था तो उस समय पर बड़े जोर से बिजली चमकी, उजाला बहुत रोज। जब दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुला तो बड़े जोर की बिजली चमकी, ऐसे ऐसे चमकती है। जब चमकती है तो उसके उजाले में जब चमकेंगी तो सब चीज़ दिखाई देगी, और जब बंद हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगी। तो बिजली चमकी, और कहते हैं बहुत घोर, घोर कहते हैं शब्दों का शोर, आवाज़ का शोर। इन्हीं उसी बिजली चमकने के साथ ही साथ में धड़ाधड़ गर्जन, बहुत जोर की गर्जन हो, बहुत जोर। जब बिजली चमकती है तो गर्जन होती है, तो बिजली चमके का तो उजास दिखाई दे रहा। अब वो दिव्य ज्ञान चक्षु से तीसरे से इस घाट पर
बैठ के उन्होंने देखा, अरे ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना, कभी देखा नहीं था, किसी किताब में भी नहीं ऐसा पढ़ा था। ये आँख से देखा, बिजली भी चमकी और कानों से सुनाई, बहुत जोर शोर हुआ, बहुत बार। अब ये अपने दिन बता रहे हैं, सावन का महीना था, 9वीं तिथि थी, आधी रात, और उस दिन ये घटना हो गई। पहले से बैठते हो तभी घटना होगी, ऐसे थोड़ी की बस एकदम खिंचा हो बैठते, और चित्त उनका उदास हो गया था संसार की तरफ से। तो कहते हैं कोई संत मिले उनके पीछे पीछे चले जाए, निकल जाए, ऐसा भाव होता। अभी घर कहीं बाहर नहीं गए, घर ही में थोड़ा मन में भाव मेरी भार न समाया, ये अचरज कहो कहाँ से आया। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उससे उस बाल अवस्था में कि ये भ्रम हुआ कि ये सब चीज में कहाँ देखा, क्योंकि वो तो देखी नहीं। अब जो चीज देखी नहीं, जो सुनी नहीं, उसमें तो अद्भुत तो बात आएगी। फिर ये क्या मैं देख रहा हूँ, देखने लगे। अब ये है, अब एक बार देख लिया उन्होंने, देखा तो कुतूहल तो हो ही गया, सारा रोम रोम उनका गायमान हो गया। अब ये अचंभित है कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि ये क्या है, अचंभित है। उस तिथि में ये उनका नहीं हुआ, तो उनका रंग में 16 से 14। अब इनके साथ में 14, तो गुरु ने कर ही दिया, चले गए होंगे बता करके। वो तो जगदीवन राम को भी बता के चले गए, कहा था कि बेटा जो हमने बता दिया इसको करना, इसी में हो जाएगा, मैं तुमको जहाँ भी रहूँगा तुमको अंदर मिलूँगा, कह के चले गए बता कर दिया। और खाली इतना ही कि उनको दूध पिला दिया और माँ ने उनको बहुत डांटा फटकारा। तो उन्होंने कहा अरे तू कैसे ले आया, तू कह लगे घर में रखा था बैठा ले, कह लगे माँ नहीं डांटे, वो डर की वजह जा रही है। अच्छा ये हांडी ले, वो हांडी ले जा करके वहाँ तो उसको रख देना और ढक देना, जैसे ढकी थी वैसे ढक देना, बस जा करके उन्होंने ढक दिया। तो माँ के कहाँ गया था, दूध तू ले गया, हमने देखा कि दूध से उठा ले गया और तू ऐसे ही रोज करता रहता है इसी तरह से। तो फिर कह लगे बात देख लीजिए हमने कहाँ रखा, वो आप देखो। तो वहाँ गई तो दूध तो पूरा हांडी में भरा और जितना ही हांडी में था उतनी था। तब वो अचंभित हुआ तो बाप को बुलाया, कह रहे ये क्या है, दूध तो पूरा हो, ये सब फैला हुआ दूध है, ये क्या, किधर किसने तुम्हें किसको। तो पता चला कि वो आत्मा है। उन्होंने आगे भागे वहाँ कि किधर गए, भागे उधर पकड़ा गया। उन्होंने बताया सेवा ही से जरा से देर में वही मतलब है कि दशा वर्णन कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं थे, हम जानते हैं, बता भी चलेगा। अब भाव उनका बन गया, लेकिन जो बताया था वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो हो रहा है कहते हैं याद ही रात ये घटना बोलो। रात बीत गई भय उबिहाना, मन अचरज को कौन विधान। कहते भैया ये कौन सी लीला रचना है कि सारी रात अर्धरात सुबह हो गया, सूरज निकल गया, उसी को बैठते देखते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राजापुर जमुना जी के किनारे अपने घर पर रात को बैठ करके सब देखते रहे, यानी अर्धरात से और सूरज निकल आया तब कि ये कौन सा विधान, ये कौन सी रचना, ये कौन सी लीला, कहाँ की लीला है, कैसी लीला है, ये अचंभित आश्चर्य करते हैं। जब सूरज निकला तो घर से कमरे से निकले तो वहाँ बाहर शोर मचा हुआ कि कमरा कैसे बंद कर रखा, कमरा कैसे। अभी रोज उठ जाते थे, अभी तक लड़का नहीं उठा और ये चिल्लाहट हुई और खटखटाया उन्होंने। तो उनको क्या पता, वो तो जब उधर से उधर हट गए, उधर से तब उन्होंने देखा कि तुम्हारा ये उनके साथ में पहले दिन बीता। बोलो
पुन प्रतिरोज रोज यस होई, एक दिवस सूरत चढ़ियो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो रोज बैठता था और रोज ये लीला देखता था कि बिजली चमकी, प्रकाश हो गया और घोर शोर हो रहा है तो चारों तरफ सभी दिखाई दे रहा। कहते हैं प्रतिरोध, अरे मतलब ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट, ये रोज जब बैठो तभी, जब बैठो तभी, और घोर शोर हो रहा। ये रोज मैं देखता था, रोज सुनता था। हाँ बोलो। नील शिखर गुरु बारे माही, ये रखाय चरण का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दिवस यानी सूरत ऊपर चढ़ गई नील शिखर, यानी वहाँ तो अंधेरा है, नील शिखर वो गुरु का द्वार बैठा है, क्योंकि उसी को पा करके तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ उनकी बैठक है। तो वहाँ जब गुरुद्वारे पर चढ़ गए गुरु के, वहाँ तो प्रकाश, तो दृष्टि खुली हुई है, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चलती खुला और कान भी खुल गए। तो कहते हैं कि जब हमने वहाँ द्वारे पर खड़े होकर के देखा तो जो चीज़ें देखी वो कह नहीं सकते, ऐसी लीला और ऐसी रचना, इस तरह की वहाँ लीला और रचना इनकी जीवात्माओं की किस तरह की है वो कह नहीं सकते। कहते हैं वो हमने गुरुद्वारे द्वार पर खड़े होकर के तब अपनी अब उन्होंने तिथि का बयान किया, समझ गए, और संबत का भी बयान कर दिया, सब बयान किया। अब अपनी साधना का बयान कर दिया कि हमको ऐसा, अब ऐसे बैठे तो ऐसा हुआ, और रोज करते हुए गुरुद्वारे माई देखा कौतुक कहा, अचंभित चीजें देख रहे हैं। बोलो। कहाँ लगे कहो विधि विधि गणना, उन्हें सब निरखी पराग्रह। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं मृतलोक को भी देख रहा हूँ और स्वर्ग वैकुंठ को भी देख रहा हूँ, ब्रह्मांड को भी देख रहा हूँ। कहते हैं सब निरख, ये जितना भी वहां पर हो रहा है वो सब आता, ये सब देख रहे हैं, सबका है। अब ये बोध है, सच्चा मतलब ये है कि उस चेतन सृष्टि का उसको देख रहे हैं और अपनी आंखों से निरखना, निरखना कहते हैं देखना, सब देखा। ये नहीं कहा उन्होंने कुछ देखा, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक ब्रह्मांड तक देखा, ये वर्णन किया साफ साफ। कोई कहेगा क्या, कोई साधु भेद थोड़ी था कि साधु भेद, अभी तो घर ही में, अभी तो घर छोड़ा भी नहीं, अभी घर ही में, वही घर ही में किया। ये नहीं गई घर से पैर बाहर निकाल लिया, अपनी सब विधि बता रहे हैं कि लोग नहीं जाने और किसी को मालूम भी नहीं है सही बात कि इनको कैसे, किससे, यानी कैसे प्राप्त हुए, इतने बड़े महात्मा कैसे हो गए, सही बात। वो अपनी विधा जो कुछ भी पैदाइश की, जो कुछ भी है, ज्ञान अज्ञान की, क्योंकि रास्ते के राह रखाने की, गुरु की सबको बता। बोलो। गंगा जमुना कमल बाई सतगुरु की। अब वो कहते हैं कि गंगा जमुना ये सब सदगुरु के चरणों में बह रहे, बहुत बड़ी बड़ी, संसार तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं। कहते हैं बड़ी बड़ी नदियां उनके चरणों में बह रही, ये बह रही, वो हमने देखा ब्रह्मांड में। सकल, यानी उन्होंने सकल कहा कि यहाँ वहाँ सब मृतलोक और मतलब स्वर्गलोक और ब्रह्मांड कहते हैं सकल, यानी सबको हमने निरखा और देखा। और वो ये देखा है कि वहाँ यानी गंगा और जमुना ये सब उनके पद्मों में बह, बड़ी धारा, घर में बैठ के प्राप्त किया। बोलो। पदम त्याग पुरवासा, सत्य गुरु कांज सूरति पद पासा। कहते हैं कि भाई पदम प्रयाग, सच्ची प्रयाग यहाँ कहाँ सके तो ब्रह्मांड में, यहाँ कहाँ, यहाँ तो मलबूत है, बालू है, मिट्टी, गंदा पानी है, वहाँ तो नहीं गिरता।
कहते हैं कि मैंने पद्म प्रयाग, अब उस पद्म प्रयाग में कौन स्नान करेगा? जो सूरत को दरवाजे पे लाए चढ़े आकाश, जब गगन की तरफ जाएगा तब तो पहुँचेगा और वहाँ स्नान करेगा पद्म प्रयाग। कहते हैं वो हम सब सतगुरु के उसमें देखा, सब दिखाई देता। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि लेखा। कहते हैं कि भाई 3 लोक मैंने देखा, ये पिंड लोक और अंडलोक और ब्रह्मांड लोक। कहते हैं तीनों लोकों को मैंने अंदर इस घाट से यानी ऊपर वो उठ कर के तब मैंने ये सब देखा। तो उन्होंने बताया कि बिजली चमकी और घोर शोर, वही शब्दों का घोर शोर, वही बाजों का घोर शोर, अनहद देववाणी अनहद बाजे बजे का वो उसी को पकड़ा और उसी से पकड़ के तो चढ़े। तो कहते हैं 3 लोगों मैंने सब देखा। अभी छोटी सी उम्र, अभी तो उम्र कोई उनकी ज़्यादा भी नहीं, और घर ही में बैठ करके कहते हैं तीनों लोगों को। ये लोग स्वर्ग बैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने 14 लोग 14 तक उनको देखा होगा। कहते हैं सब मैंने देखा और सब जगह गया। तभी तो मतलब है कि जब देखेंगे तभी तो बताएंगे। अब ये है कि आप बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जगमानी, सो देखा सब भटके। कहते हैं कि भाई वो ब्रह्मांड में जो कुछ भी भरा हुआ है उसकी छाया यहाँ दिखाई दे। अब यह है कि स्थूल छाया है, नासमान छाया, वहाँ ब्रह्मांड में ये भरा सब खेल हो रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा आज, लेकिन उसकी छाया है। अब छाया में लोग फंस गए तभी रोते चिल्लाते। छाया देखी आदमी की, देखी बच्चे की, देखी इसकी देखी, वो मर गया, वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ये छाया नाश हो गई, गायब हो गई, उठा ले गया, चोरी कर लेगा, फूट गई, टूट गई। अब उसको देखते हैं तो अफसोस होता है। छोटी सी टूट जाए, चीज टूट जाए तो अफसोस होता, दुख होता है कि बनी थी, अच्छी थी, इसको काम आती थी, टूट गई, टूट गई। ऐसे ही देखी टूट गई। कहते हैं मैंने समझा वो छाया हुआ वहाँ तो असली है, यहाँ छाया। और मैंने तीनों लोगों को सब घूम करके देखा, कोई चीज छूटी नहीं। और विधि विधान के साथ अलग अलग रचना, यानी हर जगह स्वर्ग की रचना का, बैकुंठ की अलग, यहाँ की अलग, ऊपर में माट की रचना अलग अलग। ये नहीं कि कोई चीज़ छूट गई, वो मैंने सब अपने आप को सोचा। लेकिन कहाँ देखा यह घाट, ये है सूरत का घाट, ये आंखों के ऊपर में घाट है, यहाँ से नहीं देखा, इधर नहीं देखा, इधर पहाड़ों में चले गए, इधर कहीं समुद्र में चले गए, इधर देखा मनुष्य रूपी, ये जहाँ सूरत बैठी हुई उस घाट सब बोलो। नित नित शैल सूरत संग देखा, निरखाय गम निगम यश। अब वो कहते हैं कि ये सफर, ये शैल यानी रोज आता जाता था, तो मतलब ये आते जाते तो कह रहे मैंने ईश्वर को भी देखा और मतलब और ब्रह्म को भी देखा, निगम यानी सैदल कमल में जो बैठे हुए तो निगम है उनका। कहते हमने इन तीनों लोगों को अनपिंड ब्रह्मांड इन सबको मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं रोज ऐसे करता रहा, मैं जाता रहा आता रहा, और रोज ही बताते कि रोज आता हूँ, मैं तो रोज आता था, रोज आता अपने घर में बैठे, राजापुर में घर ही में बैठे, बाहर साधु नहीं बने। बोलो। कस कस कहो अगम में जाना, एक दिवस चढ़िए गम ठिका। अब कहते हैं भाई जो कुछ मैंने देखा वो नाना प्रकार का, लेके हुआ क्या कि एक दिन सूरज चढ़ गई और ऊपर कहते हैं अगम निशाने का, यानी ऊपर चढ़ गई, निगम अगम के ऊपर गई, चढ़ गई ऊपर। बोलो। वाकी शैल चौज कछु भारी,
अंड खंड ब्रह्मांड से न्यारी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये पिंडलोक है और आंखों के ऊपर में अंडलोक और उसके ऊपर में ब्रह्मांड। कहते हैं कि उसके पार हमने जाकर के देखा। कहते हैं वहाँ की चौथ बहुत, वहाँ का आनंद, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की रचना यानी किस तरह की है वो वर्णन करते हैं। सूरज चढ़ गए और कैसे चढ़ गए उसी शब्द को पकड़, आवाज को पकड़, वाणी को, उन्हीं की बोली पकड़ देते वहाँ तक सूरज चढ़ गए। कहते चली गई ऊपर और ब्रह्मांड के पार यानी फुल पार समुद्र, ये समुद्र है अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार सूरज चढ़ गए। असयस देखायक मुतमाता चौथा पद सतलोक निवास। अब वो कहते हैं कि भाई असल में जो हमने यहाँ के वहाँ देखा, ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी, पार्वती को भी देखा। वहाँ कहते हैं कि जब पार गई तो चौथा वो सत्य, वे सत्य सतगुरु भेटे जाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब सतलोक में पहुंचे तो कहते हैं कि सच्चे सतगुरु साईं, सच्चे साहब, कहते हैं उनसे बैठे, उनसे मिले, उनका साक्षात्कार दर्शन, वो सच्चे साईं, सतगुरु पद, कहते हैं उनसे जाकर के अन्य ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड के पार वहाँ जाए। वहाँ अभी तो घर ही में, घर से बाहर कदम नहीं रखा, घर ही में है, अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं, बेचारे वही बोलो। सूरत सत्य नाम रही छाई। बस कहते हैं कि बस तुरंत सतलोक में पहुंच गए, उसका रूप हो, उसी का रूप हो गए। वो तो समुद्र में जो डूबी तो कहते हैं हमने पाया इसी मनुष्य शरीर में छोटी सी उम्र में, यानी मतलब है कि हमने उसको पाया और सब कुछ जाना। क्या ये 12 बरस के ऊपर के बच्चे क्या नहीं कर सकते? 12 बरस के नीचे के नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन 12 बरस के ऊपर के बच्चे पकड़ लेते हैं। जो सत्संग मिल गया, उनको रास्ता मिल गया और करने लगे तो पकड़ लेंगे। फिर मतलब उनकी बुद्धि पक्की हो जाती है, पक जाती है और सूरज जा गए तो सूरज को पकड़ी, उसमें ताकत आ जाएगी। लेकिन 12 बरस के नीचे का कच्चा हो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, बच्चियाँ भी पा लेती हैं, उन्होंने भी पा लिया हो जो बच्चे हो। अब ये गरीब में चौथे पद को अपने जिस देश से आए थे उसी देश से प्राप्त कर, उसी साईं को, उसी मालिक को, सत्पुरुष को उसको प्राप्त और मोहर मार दी कि मैं वहाँ पहुँचा। ये नहीं, ऐसे नहीं, कहते हैं सकल ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं उनको सबको मैंने दिखा, आंखों से साफ दिखा, सबको जाना सकते, यहाँ सकल सबको जाना, तब जाकर के कहते हैं वो चौथा पद। और वहाँ सतनाम सतलोक वहाँ खड़ी जाते हैं, सदगुरु पद वही है, वही बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, कहाँ गई सूरत सतगुरु पार। कहते हैं वो 3 लोक से चौथा धाम, चौथा देश, चौथा लोक अलग, उसी से ये सब लोग बने। चौथे ही लोक से ही ये सब सामान आया और उसी से चौथे लोक निवासी जो सत्पुरुष है उन्होंने ये बनाया, उन्हीं का ये सब विस्तार और उन्हीं के ये नीचे से सारा जो कुछ भी है अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड, ये सब वही से मसाला है, ये सब सुनते हैं। कहते हैं कि वहाँ जाकर के वहाँ बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, सूरत चढ़े रस। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं अपने घर में कहते रोज आते और जाते रहे, रोज आते और जाते रहे, और जब चाहे जब सतलोक में पहुंच जाए और जब चाहे जब ब्रह्मांड में पहुंच जाए। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आगे सूरत गई,
आगे चढ़ी, सतलोक से भी आगे। वो अपने कह रहा है कि सतलोक से भी आगे चढ़ी। बोलो। बेंड ब्रह्मांड दो से न्यारी, सत्य गुर पद के पार ना। अब वो कहते हैं कि भाई पिंड ब्रह्मांड वो तो सतलोक इसके सबके परे है, और उसके भी परे जो है वो अनाम है, वो अनामी है। कहते हैं सूरज वहां, अब अनामी कोई सबका मालिक एक अन्य अनामा सबका। घर में बैठ करके इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अभी घर से कदम कुछ नहीं रखा, और उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे घर ही में रहे, माँ बाप के साथ ही रहे। ठीक है, बचपन में शादी हो गई, अब वो तो उन्होंने बता ही दिया, हो गई शादी। लेकिन ये है कि गुरु मिल गए। बोलो। तुलसी प्रीत सूरत की लारी, रात दिवस सोवे नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई तुलसी की सूरत जो यहाँ बैठी हुई थी, कहते हैं उसको पा करके ऐसी प्रीत लगी कि मैं रात को नींद लगी, नींद का नाम नहीं, रात दिवस नींद कुछ नहीं, नींद तो खत्म। मीरा सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वहाँ घर को पल पल लेना पड़ा, जीव तीर तीर ही कसक कसक कसमानी, और रात दिवस मुझे नींद आवे भाग। मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी तीर बुझानी, मीरा खाक खलक से डारी में सीधा से। फिर रात नींद आती, वो कहते हैं रात को नींद किसको कहते, और रोज सहल करती, रोज आती जाती है, जब चाहे जब चली जाए जब चाहे। सज्जुग में ऐसा ही था, जब सुरतें उतारी गई थी तो सज्जुग था, सज्जुग में सब रास्ता खुला हुआ था, कोई रास्ते में बंदिश नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, घाट सब खुले हुए थे, सुरतें आती थी, रोज जाती थी, रोज जाती। सज्जुग जोगी सब परम पद के अधिकारी सब जीव थे, सब सुरतें आती और जाती थी रोज। भाई इतना ही अंतर था कि लाख बरस की आपको ये आयु दी थी। जिस घड़े पर बैठाया था मुंशी घड़े पर, उसकी 1 लाख बरस की आयु थी, तो वो तो 100 से लंबी थी, क्योंकि वो सत्य का समय था, इसलिए न्यूनतम, यानी मतलब ये जीर्णता नहीं आ सकती है जब तक कि कोई चीज़ का टिका है, तो सब स्वच्छ साफ बात। लाख बरस पूरा किया, सब लौट गया। इसी तरह से दूसरा खेप आया, फिर तीसरा खेप, वो ऐसे नहीं भेजा, खेप भेजा फिर चले गए, फिर और खेप भेजा फिर चले गए, और भेजा वो भी चले गए, फिर जो तब घर बाद में बनाया विधान, तब जो आई खेप और उसके विधान पकड़ा, ये पाप और पुण्य दुख और सुख है, न्याय अन्याय सत्य सत्य, ये सब पकड़ा दिया और तुमको अधिकार दिया, तुम करो या न करो, करो या न करो, हमारा अपना अपना करो, अपना अपना बोलो, और यही से बंधन पड़ा पहले सब रास्ता। अब कलयुग में 1589 में जन्म लिया और 1400 में घाट खुल गया इनका, संवत 1614 में घाट खुल गया, ऊपर जाने आने लगे, तो रोज ही आते। तो अभी कलयुग में कितने बरस हुए उसको तो आप जोड़िए, अरे इस वक्त संवत क्या हो, वक्त संवत क्या हो, कितने साल में अभी कलयुग में कहते हैं हम रोज आते हैं। कहते हैं जब हम उस प्रीतम से अनामी को तो सब कहाँ से जाना, कहते हैं अब नींद प्रीत लगी, प्रेम हो गया, तो सूरत का प्रेम हो गया, मन का बुद्धि का प्रेम नहीं, मन बुद्धि तो वह जाती ही नहीं, वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो खाली सूरत जाएगी, वही आई थी वही वापस आ गई, सब पर्दे उतर गए, रोज जाए। बोलो। कहाँ लगे कहूँ ज्ञान कहो गाई, तुलसी मोह से कहा न। तो कहते हैं वहाँ का जो कुछ भी समाचार या जो कुछ वहाँ है, आनंद है, सुख है, सागर है, मतलब रूप है, रंग है, कहते हैं वो कहने में आई न लिखने में आ सकते, सब एक कहते हैं लिखने में लिखते हैं, वो तो सूरत उसका स्वयं। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई,
तो जग कागज मिले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक और वहाँ का अगर मैं समाचार लिखूं तो जगत में स्याही और कागज है ही यानी इतना कागज चाहिए जो हम वहाँ लिख दें, कुछ नहीं। ये है ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहो सुनो और विधि जाना। अब भाई अपने प्रकार से सब कुछ देखा और जो कुछ पाना था पा लिया, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच लिया। अब ये उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तो हमने सब उसी अवस्था में किया था जब हम घर में थे, अभी तो हम घर में बाहर निकले थे। अब वो अंत समय की बात लोगों को बता रहे। बोलो। कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं। अब कहते हैं भाई हमको जो रास्ता मिला वो कंज गुरु से मिला, यानी अंधा गुरु और बहरा उससे न कभी काम हुआ न कभी होगा। कहते हैं कि देह गुरु जो अज्ञानी है उससे नहीं, जो रास्ता जानता है जिसको देखा उनका नाम था कंज गुरु, उनसे रास्ता मिला। घर में पहुंचे अपने मालिक के पास, अपने प्रभु के पास पहुंचने और उन्हीं की कृपा से। कहते अब कोई आदमी सोचेगा कि नहीं उनको तो ऐसे मिल गया होगा, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, ऐसे होगा, उन्होंने ये कहा कंज गुरु से रास्ता उन्होंने बताया था। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमा। कहते भाई आगे का थोड़ा बहुत और समाचार उसको भी सुनो, क्योंकि लोगों को तरह तरह की शंका जगत में रहती है। शंका में तो रहती है, शंका तो रहेगी। जब तक शंका से मुक्त नहीं हो गए, शंका के पर्दा से तब तक जाएगी नहीं शंका तो रहेगी। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पूरी जगत सब जाने। अब कहते हैं हम तो वही घर ही में रहे, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन के बाद में अब राजापुर में लोग मुझे जाने लगे। मैं कुछ बोलूं तो वो कहते थे कि अलौकिक बात है, कुछ कहूँ अलौकिक बात है, सब अलौकिक बात सब जगह राजापुर के और आसपास के सब लोग उनको जाने लगे। सब लोग जानने लगे ये लड़का कुछ है, ये ऐसा है, ये ऐसा अलौकिक बात करता। कोई भी आ जाए और बात तो अलौकिक उनके लिए है ही, क्योंकि जो इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी शक्ति है तो अलौकिक तो हो ही जाएगा। बोलो। लोग दरस को निस दिन आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब ये कि दर्शन करने की सबकी इच्छा हुई। अब जब ये जानने लगे तो लोग दर्शन को आने लगे। सब दर्शन को तो भावना उमड़ी कि हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे। अब लोगों की भावना कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब ये सब मतलब होने लगा, लोगों में जगह 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 बात होने लगी, हम भी चलेंगे, दर्शन हमको हो जाए। तो बस दर्श भाव उत्पन्न हुआ और लोग आने जाने लगे। नर नारी सब में जारी, दर्शन करें सिफारश। अब नर नारी घर से पति पत्नी बच्चे सब चले, झाड़ करके ताले लगा दे घर में। उसी समय पर सब चले कि चलो सब दर्शन करेंगे और वहाँ आकर के सिफारिश करें कि बच्चे में दया कर दिए, इसमें दया कर दिए, उसमें दया कर दिए, हमारा करा दीजिए, हमारा करा दीजिए, हमारा बच्चा दुखी है, हमारा ये है। अब संसार तो यही सब चाहता है और क्या चाहता है। वो ये नहीं कहता कि हमको मालिक से बना, वो यही सिफारिश करता है कि हमारी तरफ से दया मान दीजिए, कह दीजिए जरा से कह दीजिए हमारा बच्चा हम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओ। बोलो। हीरक अहीर काशी का वासी, रहे राजापुर नौकर पास। कहते भाई वो नौकरी करता था, हृदय अहीर था, हृदय नाम था, अहीर जाति थी, काशी का वासी था, राजापुर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। इसी शोर सपाटे में कि चलो दर्शन करें, चलो दर्शन करें सब लोग, तो वो भी इसका आगे दर्शन करने के लिए। अब वो कहते हैं कि हृदय अहीर काशी का वासी था, राजापुर में नौकर था, एक सेठ के यहाँ।
वो इसी दर्शनों के सब लोग जा रहे हैं तो हम भी दर्शन के रोज जा रहे हैं। बोलो वही प्रकट दर्शन को आवे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस छोटी सी उम्र में कि वो प्रतिदिन रोज आता था दर्शन करने, किसी दिन नागा नहीं करता, हर रोज दर्शन करता, दर्शन करे बैठे कुछ सुने और भाई चला जाए फिर आए बैठे। अब वो बताया उन्होंने कि रोज आता। बोलो प्रीति बड़ी हित कान जा। अब कहते हैं ऐसा प्रेम उसका लगा, गोस्वामी कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम लगा। अब वो प्रेम जब हो गया उसका तो वहाँ देर तक रुक गया, कभी दिन में पड़ा रहे, रात को रुक गया, तो सेवा करेंगे, अब सेवा करें। अब उसका प्रेम बहुत अगाध जिसको कहते हैं, जैसे उनकी प्रीत कलिगुरु के साथ उससे ज़्यादा इनके साथ उस हृदय की प्रीत हो गई। काशी का वासी था, जात का ही था, अब क्या करें, रोज आता था, अब वो दिन में रह जाए तो वो क्या करें, रात को रह जाता सुबह करें। बोलो रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे बगैर ये किसी को कुछ नहीं, बस ये है कि बस मुझे सब कुछ समझता था, जो कुछ भी भगवान देवी और देवता सब ये, और कभी रात को कभी दिन को, रात को दिन रहे, फिर कभी जाएगी नौकरी। अब ये इस तरह की सेवा करता, दर्शन करता रहा। एक दिवस भई ऐसी काशी गए। अब ये थोड़ा सा जो भेद उन्होंने गोपनीय किया है वो ये किया, इसी दौरान उसको रास्ता दे दिया, रास्ता बता दिया, क्योंकि अब तो ये पूरे हो गए, अब तो कोई कमी किसी की है नहीं इनमें। तो गोस्वामी महाराज ने हृदय को रास्ता दे दिया कि तू जा, रोज आता रोज जाता रोज आता, वही बैठ के भजन भी कर लिया। अब ये बना बनाया मामला पक गया, मामला सेवा करने से, दर्शन करने से, मान से, भाव से, उनके मानने से, श्रद्धा से, हर तरह से एकदम पक गया। तो इनको उठाने में कितनी देर लगेगी, कहा कि तुम भजन कर, जाके भजन कर, भजन करता रहा। तो इसकी भी सूरत यहाँ से पूरी पार कर, यही राजेपुर में नौकरी करता भी रहा, यही उसको पूरा कर, ये भी ब्रह्मांडों में चढ़ गया। ये सब उसने देखा और सब ध्यान किया और देखा उसने, और देख करके सब कहा, और चौथे पद में पहुंचा और वहाँ पर पूरा इसको भी कर लिया। ये पहला यही चीज था, बाकी तो सब आए थे कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, इसको ठीक कर दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, ये सब की मांग रहती है। असली यही निकला है और इसको घरी में पहुंचा दिया। अभी तो घर से बाहर भी नहीं गया, उसका काम यही से कर दिया। तो वो बहुत दिनों से गया भी नहीं था अपने गांव। इन्होंने खुद पूछा, या इनकी प्रेरणा होगी, इनकी इच्छा होगी, मैंने पूछा भाई तुम कभी घर कब से नहीं गए, तो बहुत दिनों से। इतना ही पूछ के चुप हो गए। फिर उसने आकर के फरियाद की कि महाराज मैं गाँव हो, कहते अच्छा चले, वो चला गया। तब तक जब वो पहुंचा होगा तब तक मतलब ये कुछ ने उधर कुछ वर्णन किया होगा जाकर के, तब तक इन्होंने अपना उठाया, अपना मतलब ये कि कोई लंगोटी मंगोटी बना रखी होगी जाने के लिए, वो चलते चुपचाप रहा। यही जिनका हम काशी में पहुंचे, वहाँ बोलो हमारा चित हृदय में बासी, हम चले गए। अब बस इतना ही उन्होंने वर्णन किया है कि ये चला गया जब काशी में, तो हमारा चित्त उसमें लगा हुआ था, उनका चित्त इनमें लगा, इनका चित्त उसमें, उनका चित्त इसमें। तो कहते हैं हम यहाँ से उठ के काशी चले। जब काशी में गए तो वहाँ किसी से पूछा होगा, कोई जा रहा होगा और किसी कहा होगा कोई इस नाम का कोई यहाँ है, अरे महाराज वो सिवाय आप ही की चर्चा की और कोई चर्चा ही नहीं करता।
और मैं आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं अभी दौड़ के लाता हूँ। वो गया जिस मोहल्ले में वो रहता था और कहा कि गुरुजी तो यहाँ आए हुए, तो फौरन भाग करके आए। तो कहते हैं हम चल गए, संवत 16 से रहे 15, चैत मास 12 तिथि मगरा। अब ये 1500 1615 ये इतना, और उधर में वो जोड़ दिया 11 12 ही बरस जोड़िए उनको, 15 12 25 26 में लग गया। 26 बरस में कहते हैं बात इतने ही, उसी के अंदर इनका काम हो गया और उसका भी काम कर दिया हृदय का। हृदय पूरा हो गया, पूरा है माँ, पूरा प्राप्त कर लिया, पूरा हो गया और चल गए। किसी बता रहे हैं कि भाई हम 14 में तो ये और 15 में बोलो बोलो। पहुँचे काशी नगर मझारी, हृदय सुन दौड़ कर। बस इतना ही कहा कि मैं काशी में पहुंचा और जब हृदय ने सुना कि आए तो दौड़ के चला आ गया। बोलो। आए चरण लीन परसाली, विधि विधि रहत कुटी के। कहते हैं भाई वो हृदय आया और उसने प्रणाम किया आकर के, और फिर उसने कहा कि चलो हम वहाँ व्यवस्था करेंगे, और वहाँ जाकर के उसने कुटी की व्यवस्था की और 2-4 दिन में कुटी खड़ी कर दी होगी बना दिया। अब वहाँ पर कुटी बनाई थी नया स्थाना, काशी में हम रहे। बस कहते हैं इसने कुटी बना दी और मतलब है वहाँ फिर हमने सोचा कि चलो जीवों का काम यही से करेंगे इसी जगह से। तो अब कितनी उम्र है? अरे 25-26 उम्र की उम्र होती है, क्या उम्र? घर से निकल करके चले गए, वहाँ गए, वहाँ रहने इस तरह से गए अपने आप को। कैसे एक पूरा हो गया उसके वसीले से, वो तो सबको मोड़ देगा, वो भी तो महात्मा हो गया पूरा, वो भी तो कोई महापुरुष हो गया। लेकिन ये वो उनके सामने कैसे काम कर सकते? जब तक वो रहेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। और उसने बताया अब ये वहाँ रहने लगे। बोलो। गंगा निकट कुटी जाकीना, हृदय निकयावे लो। अब कहते हैं गंगा के निकट ही वरना नदी है, उसके नाला सा है, उसी के किनारे कुटी बनाई थी वहाँ पे। और हृदय रोज आएगा, रोज घर भी जाए आए भी, घर भी जाए आए, रोज सेवा करे। सत्संग रंग रस पीना, हम पुण्य वस्तु अगम की। भाई वो सत्संग अपना करता था यहाँ, मैंने उसको आगम वस्तु दे दी उसको, अब वो आगम वस्तु दे। अब ये तो ये है कि उसको तो काम करना ही था, उसका काम हो गया। बोलो। अस अस कटुजिन काशी मानी, रहे कहाँ पुण्य कैलस। कहते हैं बस सहज स्वभाव से काशी रहने लगे और फिर उन्होंने मतलब लिखा, थोड़ा बहुत संकेत ऊपर का लिखा, ऊपर का ब्रह्मांडों का सब समाचार लिखा। बोलो। 16 से 16 में सोई, कार्तिक बदी पंचमी हो। कहते हैं संबंध 16 में कार्तिक बदी पंचमी थी। आगे बोलो। आए पलक राम एक शांति, रहे काशी में नानक पंथ। कहते हैं सबसे पहले काशी में नानक पंथी थे। पलक राम आए, उन्होंने अपना गोष्ठी किया, उनसे साधु भाव में आए, जानने के लिए आए कि उनकी बात यह है कि नानक जी तो उसके पहले हुए, गोस्वामी जी महाराज के पहले नानक जी,
आए उनसे आकर के वार्तालाप किया। अब यह है कि टेक में तो थे ही पलक राम, अंदर का तो रात को जानते नहीं थे। उन्होंने आकर के सब तो किताब ग्रंथ साहब पढ़ते थे और जो उन्होंने बताया तो उनका ये तो तुमने पढ़ा है लेकिन कमाई, गोस्वामी महाराज ने कहा कि तुमने कुछ कमाई भाई, कुछ तुमने देखा है, अंदर की आँख खुली है तो कहीं गोष्ठी भाव विद्युन से कीना खुशी भाई मार्ग कोली। बस कहते हैं कि बहुत प्रसन्न हुए जब रास्ता मिला, तो मतलब है कि पलक राम बहुत खुश हुए। ऐसा रास्ता कौन बताया, कौन जानता है, बहुत 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 प्रसन्न हुए। आए गोष्ठी भाव की और रोज आते जाते रहे, आते जाते रहे। बोलो घट रामायण ग्रंथ बनावा ताकि विधि दिवस सब। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने घट का जो भेद लिखा उसका दिवस, यानी कब हमने इसको शुरू किया। बोलो बोलो सम्मत 1618 उठी मौज ग्रंथ विसाखियों। और 1618 में गोस्वामी महाराज ने यानी घट का उन्होंने घट रामायण पहले उन्होंने ये लिखा, ऊपर का सवाल लिखा था जी कि जैसे कि जी कुछ रास्ता पा जाए तो अपने घर तो ये जब उन्होंने लिख दिया उसको तो लोगों को दिया, ऊपर लिखो उसी मोहल्ले में वो हृदय रहता था। उसने कहा कि भाई कुछ अच्छे तो हो गई है, लेकिन वो जब पढ़ा तो बस एकदम से ग्रोथ हो गया, कर गई तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। ये अगर जान गए लोग तो फिर हमको कोई नहीं पूछेगा, मैं रोजी रोटी में दूँ रोजी रोटी के लिए। हालांकि उनके पास जाते तो सब समझा देते, उनके पास कोई गया रोजी रोटी के लिए बोले कि हमारी अगर गंगा जमुना तट पर ये वो कुछ नहीं मिला तो हमारा तो सब व्यापार खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अब असली बात। अब ये उन्होंने जो तैयार लिख करके जो लोगों को दिया उसको वापस कि भाई उनको वापस लिया, इससे तो बहुत लोग होगा किसी की समझ नहीं आएगा। इसी झगड़े में तो बहुत लोगों को मिल गया। झगड़ा हुआ मतलब ये हृदय से जब ये प्रचार हुआ जो उससे कुछ नहीं है, वो एक साधु है ऐसा ही है, बहुत सही में कुछ नहीं है, यहाँ की कोई बात ही नहीं करता, ऊपर की पता नहीं क्या करता, कहता है यीशु ऊपर है और मालिक ऊपर है, भगवान ऊपर है, और यहाँ की कोई बात ही नहीं करता, तो विरोध नहीं उल्टा हो गया। क्या बस यही सोचा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बोलो भादो सुदी मंगल एकादशी आरंभ कियो प्रथम। भादो सुदी मंगल एकादशी इसको उन्होंने आरंभ किया था, लिखा था। ये उन्होंने घट रामायण पहले लिखी थी, सब राज बताया, जिसको पाया उन्होंने उसी तरह से उन्होंने लिखा। सोने काशी में अचरज कीना चोर नगर में भयो मलिन। बस कहते हैं कि वो कौन सा शोर हुआ कि मलिन शोर, बुद्धिहीन। अरे अब इतना शोर तुम उनको तो मालूम नहीं था क्या। अब सही बात है कि किसी के सामने ऐसी बात की जाए और ना उसको मालूम हो, सत्संग न मिले तो मलिन तो मन हो ही जाएगा, मलिन बुद्धि उसकी। तो बस अलग अलग प्रचार होता है। बोलो पांडित जगत जैन हरपुरता भयो झगड़ा आज का। अब वो कहते हैं कि पंडित और जैन उत्तरों कहते हैं और सबसे, यानी जो वहाँ रहते हैं उन सब से कहते हैं कि झगड़ा हो गया, बड़ा जोर का। बोलो पंडित भेख जगत मिली जसारा घट रामायण परी और किसी की समझ पूछते उनसे जाकर के तो बता देते। अब आप वहाँ जाओगे नहीं, जिसने लिखा, जिसकी किताब लिखी हुई है उससे अगर पूछो तो बता देगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम है। डॉक्टरी किताब है, उसने तो सब पढ़ करके किताब लिखी अनुभव, और आप अक्षर को पढ़ रहे हो तो क्या आप डॉक्टर हो जाओगे। उल्टा कर ऐसे चीज पानी हो सकता है, ये दवा नहीं हो सकती, ऐसे ही क्या उनसे पूछते जाके तो बता ही देते, कोई शंका ही नहीं होती उसमें, उनको आप ज्ञान ही जगा।
निंदा चारों तरफ है। बोलो। जो कुल झगड़ानी की जस भांति, जस जस भया दिवस और रात। कहते हैं कि रात और दिन झगड़ा हो गया, और अगर उस झगड़े को अगर बताया जाए तो फिर लिखा नहीं जा सकता, इतना झगड़ा हो गया। यही तुलसीदास जी के साथ, इन्हीं को तो बंद किया था अकबर बादशाह ने, 6 महीने के लिए कहा था कहीं नहीं जा सकते, वही रहेंगे हम जब तक इंक्वायरी नहीं कर लेंगे कि मतलब ये है कि वेद के, कुरान के, कुतुब के, इनके खुदा के, इनके मतलब खिलाफ, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो अकबर बादशाह कहते यहाँ नुकसान होने लगा, उन्होंने छोड़ो इनको, बड़ा नुकसान हो जाएगा, हटाओ इनको। बस मतलब ये उनको कर्मचारियों को भेजा रहे, हटाइए जल्दी, नहीं आपका राज चला जाएगा। आप कहाँ फंस गए फकीरों के चक्कर, इधर जा कर वो तो कुछ नहीं करते, वो तो मतलब मालिक की याद करते कराते, ये स्वार्थी लोग आपको झूठी खबर देते, बात उसी में फंस, उनको छोड़ दिया कहीं, वो जो चाहे सो करे। अकबर बादशाह उससे बता, इनसे शिकायत की थी, अय्यरी लोगों ने शिकायत की थी, जो वहाँ के विद्वान लोग थे, इनको मतलब उनको नजर बंद कर दिया था, आप कहीं नहीं जा सकते और कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनका नुकसान हो जाएगा, राज का नुकसान। अगर वो उनसे छेड़ाछाड़ी करता है पूरा राज चलेगा। बोलो। तासे ग्रंथ घट रामायण चलन। अब घट रामायण को कहते हैं चलने दिया, इसलिए मैंने इसको ग्रंथ को गुप्त कर दिया, जिसमें सारा मालिक का राज, रूह के पाने का जो भेद था वो हमने गुप्त कर दिया। क्योंकि ये अब देखिए अपनी बात बता रहे, फिर बोलो बोलो आगे। तासे संगमते की रीति, जगत अजानन जाने। बस कहते हैं भाई संत मत का जो रास्ता है, अजान जगत इसको जान नहीं सकता, यानी कैसे ध्यान, कैसे सुमरण, कैसे मालिक मिलेगा, कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे, धर्म को, वो जाने आने का रास्ता ही नहीं मालूम, तो जगत तो अजान है, वो तो झगड़ा करेंगे, तो वो बता रहे जगत अजान है। बोलो। सम्मत 16 रामचरित तीना पदई। भक्त गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब हमने देखा कि झगड़ा बहुत होगा और मतलब यह है कि, तो फिर हमने संवत मतलब ये है कि 1631 में फिर ये मतलब ये कि रामायण स्टार्ट, ये रामायण को उन्होंने तीसरा, अरे मतलब ये है कि अब उनकी इस समय पर उम्र हो जाएगी करीब 41-42। बोलो। ईसा कर्मयोतारी भावा, कर्म भाव सब जगह सुना। कहते भाई मैंने तो ईश्वर कहा और जो उसने विधान बताया उस भाव को, हमने यहाँ का कोई समाचार नहीं देखा, सब ब्रह्मांड का समाचार हमने उसी रामायण में, जो 7 का रामायण है सब ऊपर का है, यहाँ का कुछ नहीं। के गई मंत्रा भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न रावण लंका कटेश्वर ये वो ये सब कुछ नहीं, सब ऊपर का सब समाचार। लेकिन अब यह है कि उसकी छाया आया है तो आपने छाया को मान लिया, अब कहते हो भगवान आया रावण, ये वो तो ऊपर में, अयोध्या तो ऊपर है। यहाँ अयोध्या का तो वर्णन किया कि खूब चमकती दमक, चमक दमक है, यहाँ कहाँ से चमक, वो तो वहाँ लिखते हैं कि बालू नहीं है, मिट्टी वहाँ नहीं है, तो आप अयोध्या को कहोगे वहाँ तो बालू मिट्टी सब मलबूत रहता है, उस अयोध्या का वर्णन हो रहा है जो ऊपर में ब्रह्मांड में जो है, उस अयोध्या का वर्णन कर रहे लोग इसको समझ। वो उस राम को कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट बोला, एक राम से बोला, आपको कुछ नहीं मालूम कि वो राम का, इसी में फंस गए। बोलो। जग में झगड़ा जाना भाई, रावण राम चरित्र बना। बस कहते भाई जगत में जब झगड़ा समझा तो फिर मैंने राम और रावण और रामायण मतलब ये कि उसका चरित्र ऊपर का किया है कि रावण से और राम को जो ऊपर में राम और रावण, यहाँ नहीं, यहाँ का तो वर्णन है ही।
त्रेते के राम का, त्रेता के राम का कोई वर्णन, और त्रेता के रावण का कोई वर्णन। वो तो ऊपर में राम और रावण उसका वर्णन किया। अब किसी को मालूम। अब जब उन्होंने लिख दिया, पूरी किताब बना दी और लोगों को दी, भागे लोग भागे और कथा वार्ता कहने लगे। और बस ये किसी की समझ में तो आया नहीं। एक आदमी ने नहीं पूछा कि इसमें क्या लिखा है, कोई पूछने के लिए नहीं आया। 49 बरस तक रामायण बनाने के बाद में वो रहे, 91 साल तक रहे। 49 बरस तक रहे, एक आदमी भी नहीं गया कि रामायण में ये क्या आपने लिखा। वो कथा वार्ता ये हो गया। असली चीज तो ये है, उसमें सब कुछ लिखा लिखा। जब महात्माओं के पास जाओगे तब वो बताए। रावण कोई नहीं, रावण की तो बिल्कुल खिली हो जाएगी। अब नशा कर लेंगे, बदहोश हो जाएंगे, उसमें आप मतलब कीर्तन करोगे, रामायण पढ़ोगे तो क्या समझ। आप तो समझते हैं रामायण किसी कवि ने लिखी है, कवि की रामायण नहीं है, जिसने उस मालिक को प्राप्त किया उसको उन्होंने अपना सब जीवन आपको बताया। इशारे में सब कह दिया उन्होंने, कहने में कोई कमी नहीं रखी। इसी तरह से रास्ता मिलना चाहिए, बस रास्ता मिलना चाहिए। ये तो मनुष्य शरीर है, इसको चाहे जैसे कमा दो, अच्छे काम में लगा दो तो अच्छे हो जाओ तो कल्याण हो जाए तुम्हारा, बुरे काम में लगाओ तो नाश हो जाओ, बर्बाद हो जाओ और मतलब मनुष्य शरीर से नीचे चले जाओ। ये काम लेना चाहिए। मालिक की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला और किसी काम नहीं। कोई कहे खेती दुकान के लिए नहीं मिला, मालिक के पाने के लिए मिला, लेकिन ये कि शरीर की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा जो विधान है उसके अनुसार कर्म कर लो। वैसे शरीर मालिक की प्राप्ति के लिए दिया, सबको दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, उसको सबको मालिक की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया काल भगवान ने कि मैं तुमको ये अवसर देता हूँ, तुम मेरे शरीर में बैठ करके और तुम उसको प्राप्त कर लो, और अगर उसमें तुम कूड़ा कचरा भरोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम कूड़ा भरो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो मृत्युलोक में। तो सबसे ज़्यादा आज़ादी मनुष्य की कर्म करने में मृत्युलोक में है, और क्या आज़ादी। और इतनी आज़ादी ईश्वर को नहीं है, जो आपका मालिक है उसको भी तो बहुत आपको आज़ादी। उसने कहा हमने उनके मुँह पर कोई लगाम नहीं लगाई और ना उनकी बुद्धि पर, वो जो चाहे अपनी इच्छा से करे, जो भी करेंगे अपना अपना भोगे, वो बिल्कुल लगा नहीं। हाँ, जो आप करोगे उसका हिसाब करोगे और दंड भेजूंगा उसी को काल कहते हैं। और क्या कहते हैं, तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा दे उसे करना काल। अब वो कहता है मैंने मनुष्य ने दिया तो क्यों करते हो, तो मालिक याद करके अपनी जीवात्मा को ले जाते। अब आप यही बात कहा, तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने किया। अब आपको बता दिया कि घर में रह के प्राप्त किया, वो तो बाद में गए। जब घर में पूरा काम हो गया, मालिक को पूरा प्राप्त कर लिया आदि से अंत तक, और अंत से आदि तक और सब जान लिया, तब वो घर से बाहर कदम रखा। अब उनको अधिकार है कि कहीं भी जाकर के किसी का भी काम कर सकते। घर में रहते तो कोई नुकसान नहीं, घर में रहते कोई नुकसान नहीं, और बाहर जाते चाहे कहीं काम करना तो जीवन का काम है। इन्होंने बहुत कुछ पहुँचाया अपने सामने, यानी हृदय का तो पहले ही प्रमाण है, उसको तो पहले ही पहुँचा दिया राजापुर में, और जो काशी में मिले उनको पहुँचाया, उनका भी प्रमाण है। औरतों को पहुँचाया, पुरुषों को, जैनियों को पहुँचाया, मुसलमानों को, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें ये भी है, वो भी है, कई जातियों के लोग हैं, उनको पहुँचाया। असल में जिनका काम जो है वही करना है। तो आप लोग जो है नामना जो आपने लिया है भजन, इसलिए कि सूरत को जगाने के लिए, और घाट पर बैठ करके इसको जगा दया मिल जाएगा। चलो तो चलने की इच्छा तो बनाओ, इच्छा करो चलने की, लगन तो लगाओ चलने की, भाई हम पार हो किसी तरह से निकले यहाँ से। तो दरवाजे में बैठना, दरवाजे में जैसे बैठे तभी से सुलभ मारा गया। दरवाजे पर जब तक नहीं बैठते हो तभी तक मन से लड़ना,
कि जरा सा मन इंद्रियों की तरफ से रुके और थोड़ा सा सूरत का घाट पर साथ दे दे। बस इतना ही काम, ये तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत है कि मन को रोको, घाट पर लगाओ और उधर से सूरत के कानों से और आँख से काम करो तो सुलभ हो जाए, सुविधा हो जाए, आसान हो जाए। इतना ही तो कहा है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। आज रात को 12:05 पर स्वामी जी महाराज ने जो चीज दी थी उनकी स्मृति यादगार कर दी। 12:05 को रहे गृहस्थाश्रम भी छोड़ा था, गृहस्थी में रहे, गृहस्थी प्राप्त किया। और गृहस्थी में जो अपने सामने जिसको बता सके, जिसको चला सके, उनको उन्होंने अपने सामने चला। उन्हीं की याद का ये चीज जहाँ आप लोग इतने आए अपना तो कुछ है नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ सामान, उन्हीं का। और उनका रात को तैयार हो जाएगा और वो बहुत आपके काम आएगा, वो बहुत काम आता है, यानी हर तरह से काम आता है। और मतलब ये हर परीक्षा में काम आ जाता है, लेकिन आप याद करके उसको काम में लौटा। ऐसे नहीं अलग कि हम प्रसाद ले लेंगे तो आज हम डकैती डालेंगे, आज हम चोरी करेंगे, उसका माल उठा लेंगे, इसलिए हमने प्रसाद कर। ये उल्टा काम नहीं होगा, जो तो होगा उस सीधे काम होगा। प्रसाद होता है इसके लिए होता है कि आपको लाभ हो, इसका लाभ नहीं चोरी का, कि चोरी और मारने का लाभ हो रहा है। इसमें परमार्थ में भी फायदा होता है, चढ़ने के लिए भी, भजन करने में भी फायदा होता है। और जब कभी अकस्मात कोई शारीरिक घटना हो जाती है तो उसमें भी लाभ होता है, दोनों तरह। तो प्रसाद तो रात को दिल भर ही मिलता है, वो तो 12:05 के बाद ही मिलना शुरू होगा। आप लोग उसको ले लीजिए। पहले तो इतने आदमी है कि इतनी लंबी लेन लगेगी, क्योंकि इतना आदमी यहाँ पर कि बाहर के जितने लोग हैं टेंटों में, डावटी डेरों मैदान, वो और आप जितने भी हैं यहाँ, ये 2 मथुरा बस रहे हैं। 2 जितनी मथुरा में जनसंख्या है उसकी 2 मथुरा बसेगी, इतना आदमी यहाँ आया हुआ। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत। लेकिन यह है कि ये मतलब शांति का ये संगम है। अपनी उच्च परा विद्या, परा सनातन, मतलब ये आत्म कल्याण की विद्या का ये संगम है। वो आपको सुना इधर उधर की कोई बात नहीं। और लोगों को जो दिया है, लोग साधन भजन जो कर रहे हैं, वो जो फायदा उसका उठा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये संकेत है कि लोगों को कुछ मिला। ऐसा कहा विवाह गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, उनकी बड़ी कृपा। हर साल यानी वो बराबर आदेश देते रहे कि भाई ये ऐसा, ये इस तरह का, ये ऐसा ऐसा सब समय काल सबको। मैं तो उस समय में बोध करा रहा था, लेकिन आप उनकी दया का जरा सा भी ध्यान नहीं देते थे। और अब हम चुपचाप 2.5 वर्ष ही रहे इसी स्थान। हम बाहर नहीं गए, कई बार निकल के सत्संग में बाहर नहीं गए, यही तो उसका ये सब चाहते हैं कि हमको शांति मिले, सब चाहते हैं हमको सुख मिले, सब चाहते हैं हमको आनंद मिले। और कौन ऐसा आदमी है जो खुदा का दीदार नहीं करना चाहता? लेकिन हम क्या करें, रास्ता कोई जानता हो सबको बता, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो तो आपने जो कुछ भी किया उसको तो खेल अंजाम में सब कर ही रहे। मनु शरीर द्वारा हमारी मोटी चीज है, उसको याद। मनु शरीर क्या है? ये शरीर, ये मकान केवल भगवान के खाने के लिए। आप ये समझिए, मोटी सी बात ये। और भगवान का रास्ता जो वो शरीर चला, उस मालिक को प्राप्त करना है, भगवान की भगवान को, भगवान की भगवान को, भगवान की भगवान को, उस मालिक को प्राप्त करना नहीं करा। और सब भगवान मिल जाएंगे, जितने भी है आपके उसका मिलेंगे। और
वहाँ जब पहुँच जाओगे हम बच्चा बहुत कर इसलिए हम लोग इसलिए आप भाग लगा वो बात आप देखिए कदर नहीं करके जाते हो पौधा मैं बनाओ और बात करके जाते हो कि चलो भाई बड़ा बात करेंगे बाहर अरे यहाँ तो कुछ बात कर सकते हो आए हुए कुछ बात मेरी ये अगर नहीं तो मैदान वही वही आप मैरों में लग उन हीरो में बैठा हो थोड़े चांदी में बैठा हो कुछ नहीं मस्ती है उसे मिले ना हीरो में बैठने वाले भी वो भी बच्चे में लोग मिला है इसलिए ऊपर निकालो ये हीरे की खुशी अमृत की भूमि है वैसे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नामदा दे दिया बोलो जो दोषी याद रखो सब बात लगे आजादी हो जाओ बस आराम कर घी जब आपको मिले अच्छे कपड़े करो अच्छे बताने वाली मोटा काम दूसरा है जिन्हें तम्बाकू है आप पीते हो क्या पीते हो तम्बाकू पीते हो या वैसे कोई तम्बाकू पीता है आप पी सकते हो हमारे मन से कोई मना नहीं हम लोग पीते हमने किया लेकिन कोई ऐसा बदलाव करो जिस बच्चे से तुम अपनी लड़की को न बचा माँ को न बचा कोई बदलाव इस रास्ते में तो चीजें बिल्कुल बाजी मना मेरे बच्चे ने बहुत ही और बाकी जो है जाने बच्चों को सिखाया जाता है जैसे बच्चों को हाथ सिखाते हो जब बच्चे ज्यादा होते चोरी मत करो कहना बेईमानी मत करना और मेरे से काम करना ईमानदारी तो आप भी तो अनजान हो यदि आप भी तो बच्चे ही हो जैसे ये बच्चे वैसे ज्ञान के लिए इस ज्ञान के लिए आप भी बच्चे को बताएगा चोरी मत करना तुम्हारी बेटी हो जाएगी और ये चला जाएगा चोरी मत करो घर से निकल जाएगा और धीरे धीरे कोई बड़ी बात समझाने सोचते लेकिन बोल रहे वो खड़ा जय इसे बोल लो
জনগণের জন্য পিঠেগুলো চাউলগুলো अभी आए मिले